नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे कि ब्लडी सत्य के कल वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काली रात का पहला पार्ट। जी हाँ, पहला एपिसोड वो काली रात का आप कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया, इंटरेस्टिंग भी लगा। इसलिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओ और देखो, लेकिन इस वीडियो के बाद। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में आज से लगभग 6 से 7 साल पहले घटी एक ऐसी अजीब व गरीब दुर्घटना के बारे में, जो कि एक लड़के, उसकी बहन और उसकी साली से जुड़ी हुई थी। आइए शुरू से समझने की कोशिश करते हैं क्या किसके साथ कब कैसे घटा। जिया की जुबान। सबसे पहले तो मैं सबका नाम बता देती हूँ। जो लड़का है उसका नाम नीलेश है और उसकी बहन का नाम नीलिमा और जो उसकी साली है उसका नाम नीतू है। एक्चुअली 5 से 6 साल पहले नीलेश की नई शादी हुई थी और जिस लड़की की शादी हुई थी वो लड़की एक्चुअली मुंबई की रहने वाली थी और उस लड़की की शादी के बाद उसकी बहन नीतू उन लोगों के घर पे हिमाचल में गई थी, अपनी बहन के साथ रहने के लिए गई थी और बहन के ससुराल में घूमने भी गई थी और थोड़े दिन रहूंगी, टाइम स्पेंड करूंगी, इसलिए भी गई थी। तो क्या होता है, जो नीलिमा थी वो और नीतू, इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अच्छा, मतलब अपने हीरो की बहन और हीरो की साली की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। बहुत अच्छी दोस्ती होती है और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है कुछ दिनों में ही। तो फिर नीतू बोलती है कि यार नीलिमा, तुम मुझे हिमाचल नहीं दिखाएगी, बहुत सुंदर जगह है, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ है, इतनी अच्छी जगह है, दिखाएगी नहीं? मतलब मैं यहाँ पे स्पेशली घूमने के लिए ही आई हूँ अपनी बहन के साथ। हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस है, लेकिन ऐसा कुछ माहौल देखने के लिए वहाँ पे नहीं मिलता है। तो नीतू बोलती क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, तुम हमारे हिमाचल में आए, तुमको अच्छे से घुमाएंगे, सब दिखाएंगे। तो अपने भाई नीलेश से नीलिमा बात करती है कि हम लोगों को घुमाने के लिए कहीं लेके चलो। तो नीलेश बोलता है कि ठीक है भाई, जब घूमना है तुम लोग को लेके चलता हूँ। तो बोलते हैं घर वालों को भी लेके चलते हैं, नीलेश बोलता है। तो बोलती है नीतू कि नहीं यार, घर वालों साथ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा घूमने में। एक काम करते हैं, अपन तीनों ही घूमने के लिए निकल जाते हैं कहीं पे, सुबह सुबह निकलेंगे और शाम तक घर वापस आ जाएंगे। तो नीलेश बोलता है अच्छा ठीक है, ये भी सही बात है, चलो निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग सुबह सुबह 8 बजे करीब अपने घर से निकल जाते हैं घूमने के लिए, ऐसे ही रैंडम हिमाचल में ऐसे घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन घूमते घूमते जगह देखते देखते इनको शाम हो जाती है, शाम के 8 बज जाते हैं और अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई थी, कोहरा भी हो गया था और उस टाइम पे इनको बहुत लेट भी हो गया था, उनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी आ गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। ऊपर वाला चढ़ाई वाला एरिया था, इसकी वजह से उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और ये लोग मेन जंगल वाले एरिया में फंसे हुए थे। तभी अचानक से जो नीलिमा थी, नीलेश की बहन, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मतलब कि उसको बहुत ठंड लगने लगती है, उसको फीवर जैसा लगने लगता है। ये लोग जंगल वाले एरिया में फंसे हुए हैं वहीं पे और उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब शायद हम लोग गाड़ी से आगे नहीं चल पाएंगे, यहीं पे कहीं पे स्टे करना पड़ेगा, कल हम लोग घर वापस लौट के जाएंगे। क्योंकि ये लोग अपने घर से जो जहाँ पे रहते थे वहां से बहुत दूर निकल चुके थे घूमने के लिए। तो नीलेश बोलता है कि यार लेकिन इधर के एरिया में होटल मिलना बहुत मुश्किल है, पूरा जंगली एरिया है और इधर एक आध होटल ही होंगे जो दूर दूर पे होंगे। कैसे कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, कैसे कैसे गाड़ी में चलाता हूँ और लेके चलते हैं। नीलिमा बोलती है भैया बहुत तबीयत खराब लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं नहीं बचूंगी, पता नहीं क्यों अचानक से बॉडी में एक अजीब सी ठंडक लग रही है और ऐसा अजीब सा फीवर, इतना फीवर लग रहा है कि मतलब मेरी पूरी बॉडी की हड्डियां दर्द हो रही हैं, ऐसा बोलने लगती है। गाड़ी में ही फीवर आ गया था। गाड़ी में ही फीवर आ गया था। तो नीलेश अभी डर जाता है, उसकी बहन की तबीयत खराब जाती है। तो नीतू भी डर जाती है कि यार इतना अच्छा घूमने निकले थे अपन तीनों लोग और ऐसे नीलिमा की तबीयत खराब हो गई। तो नीतू बोलती है हाँ आप जीजू देखो, होटल वोटल कहीं पे ढूंढते हैं और आज रात के लिए हम इधर ही कहीं रुकते हैं। वो लोग गाड़ी चला रहे थे, होटल ढूंढ रहे थे, कोई तो होटल मिल जाए जहाँ पे हम लोग स्टे कर ले। ढूंढते ढूंढते उनको एक कुछ दूरी पे होटल दिखाई देता है जो काफी पुराना होटल दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद उनको वहाँ पे कोई तो रूम मिल जाएगा जहाँ पे वो लोग स्टे कर सकते हैं एक रात के लिए। वो लोग होटल के पास पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी को चलाते जाते कैसे भी मैनेज करते करते और काउंटर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे होटल का मैनेजर बैठा हुआ था। तो उससे बोलते हैं कि हमको एक रात के लिए स्टे करने के लिए रूम चाहिए, क्या मिल जाएगा? तो
तो जो होटल वाला जो था काउंटर बैठा हुआ था मैनेजर, वो बोलता है कि नहीं भाई पूरा रूम ठचाठच भरा हुआ है, तो आप लोगों को आज रात के लिए तो रूम नहीं मिल पाएगा। तो नीलेश रिक्वेस्ट करता है, बोलता है भाई मेरे बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हम लोग कैसे भी एक रात स्टे करना ही है, देखो कोई तो रूम खाली होगा, मतलब कैसा भी गंदा रूम रहेगा तो भी चल जाएगा, हमको इतनी फैसिलिटी जरूरत नहीं है, नॉर्मल बाथरूम भी उसका ढंग से काम नहीं कर रहा हो, कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी तो भी हमको चल जाएगा, बस एक रात स्टे करने के लिए रूम चाहिए। तो मैनेजर बोलता है कि एक रूम तो है, रूम नंबर 13। तभी उसके बाजू में बैठा हुआ था एक सफाई करने वाला बैठा हुआ, जो क्लीनिंग वाले होता है ना, वो बोलता है मैनेजर को सर लेकिन वो रूम, तभी मैनेजर बोलता है कि हाँ वही रूम देंगे। मतलब जो क्लीनिंग वाला था वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि वो रूम कैसे दे सकते हैं। वैसे पता है रूम नंबर 13 जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना, नेशनल इंटरनेशनल बड़े बड़े होटल्स, उसमें रूम नंबर 13 होता ही नहीं है। हाँ, तो यही आगे मैटर यही होने वाला था। तो फिर क्या होता है, जो क्लीनिंग वाला बोलने वाला था कुछ, तभी उसको मैनेजर उसको वो टोचा मार कर शांत कर देता है, बोलता है कि हाँ एक रूम तो रूम नंबर 13 खाली है। लेकिन तभी नीलेश को ऐसा लगता है कि यार रूम नंबर 13 ये मतलब शुभ नहीं होता, यहाँ पे मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकती है माना जाता है, और कोई भी होटल में जैसा तुमने बताया वैसा नहीं रहता रूम नंबर 13। लेकिन फिर नीलेश सारी चीजों को इग्नोर करता है, सब कुछ इग्नोर करता है, क्योंकि उनको चाहिए ही था रूम, कैसे भी चाहिए था। और बहन की तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, नीलिमा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। नीलिमा बोलती है कि मैनेजर साहब आप कुछ भी करो, कैसा भी रूम दे दो बस आप हमको बस जाके सोना है, हमको कैसे भी वहाँ पे स्टे करना है। तो जो मैनेजर था वो चाबी लेता है और लेके रूम के पास पहुंच जाता है इनको लेके। जब रूम के पास पहुंचते ही लोग ताला खुलता है रूम का, तो देखते हैं तो रूम काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। लेकिन रूम में एंटर करने के बाद इनको ना थोड़ी सी नेगेटिविटी वैसी फील होती है, मतलब वहाँ पे रूम में एंटर करने के बाद इनको अच्छी वाइब नहीं आती है। मैनेजर पूछता है आप रह तो लोगे ना इस रूम में, ऐसा पूछता है, कंफर्म करता है। तो नीलेश बोलता है हाँ हम रह लेंगे, थैंक यू सो मच, हम सुबह खाली कर देंगे और आज रात इसमें हम लोग रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर बोलता है और कुछ, तो नीलेश बोलता है कि हाँ आप पेन किलर और या तो फीवर की मेडिसिन तो कुछ आप दे दो, मेरी बहन को देना है। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है आप मेरे साथ काउंटर पे चलो, मैं आपको वहाँ पे दे देता हूँ, मेडिसिन है मेरे पास। तो जो ये नीलेश था वो मैनेजर साथ वहाँ पे काउंटर पे चला जाता है और नीलिमा और नीतू फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं रूम में और अपना सामान वहाँ रखने लगते हैं। जब मेडिसिन लेके नीलेश अपने रूम में लौटता है वहाँ पे, तो क्या देखता है कि जो उसकी बहन नीलिमा थी वो उधर जो बालकनी वाला एरिया था, बालकनी में खड़े होके पता नहीं किससे कुछ बात कर रही थी। तो उसको लगता है कि इधर किससे बात कर रही है, फिर उसको ऐसा लगता है शायद हो सकता है नीतू से बात कर रही होगी, और वो अभी जा ही रहा था देखने के लिए कि दोनों क्या बात कर रही है। तभी अचानक से नीतू वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो उसको ऐसा लगता है नीतू अगर वॉशरूम में थी तो नीलिमा वहां पे बालकनी में किससे बात कर रही है। वो नीतू से पूछता है कि क्या मतलब नीलिमा क्या कर रही है वहां पे, किससे बात कर रही है, क्यों खड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है किससे बात कर रही है। नीतू बोलती है कि हाँ मुझे भी वॉशरूम में मतलब मैं फ्रेश हो रही तभी मुझे कुछ आवाज आ रही थी, खुसर फुसर की किससे बात करने की आवाज आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि नीलिमा किससे बात कर रही है। फिर मेरे माइंड में ऐसा आया था कि शायद हो सकता है कि आप आ गए होंगे इसलिए आपसे बात कर रही होगी, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि वो किसी और से बात कर रही है। तो जाके लोग दोनों देखते हैं बालकनी में, तो वहां पे कोई भी नहीं था, नीलिमा सिर्फ खड़ी होके पता नहीं किससे हवा में बात कर रही थी। अच्छा। तो फिर नीलेश बोलता है क्या हुआ नीलिमा, क्या हुआ, तू किससे बात कर रही थी। तो वो कुछ नहीं बोलती है, बहुत शांत रहती है, आके बेड पे बैठ जाती है। तो नीलेश बोलता है एक काम कर, ये मेडिसिन ले और खा के सो जा। तो बोलती है नीलिमा, सिर्फ ऐसे मुंडी करती है और खाती है और खा के सो जाती है। जो नीलिमा थी वो और नीतू बेड पे सो जाते हैं, और जो सोफा लगा हुआ था उस रूम में, सोफा पे सो जाता है नीलेश, और सोचते हैं कि कैसे भी आज की पूरी रात निकल जाएगी। ये सब कुछ इनका सोने वाला सिस्टम, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था, यहाँ पे सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन जब सुबह सुबह नीलेश की आंख खुलती है तो किसी के चीखने से उसकी आंख खुलती है। सुबह यही 7-7:30 बजे के करीब। वो जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है जो क्लीनिंग वाला आदमी था वो उसके सामने खड़ा हुआ है और एकदम डरा हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है नीलेश के सामने। क्यों? उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब उठता है और उठ के चारों तरफ देखता है तो क्या पाता है कि जो बेड है ना जहाँ पे नीलिमा और नीतू सोई हुई थी, वो बेड पे नीलिमा की बॉडी पड़ी हुई है और पूरी खून से लथपथ है। वो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और रूम कैसे खुला था कि सफाई वाला रूम के अंदर एंटर किया। और साली कहाँ गई? साली जो थी वो बेहोश पड़ी हुई थी।
उसको समझ में नहीं आता है कि भाई ये चल क्या रहा है, कैसे क्या हो गया। वो चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रोने लगता है, इतने जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है कि सब लोग आजू बाजू वाले थे सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैनेजर दौड़ के आता है, सब लोग देखते हैं तो उन दोनों को लेके फटाफट हॉस्पिटल भागते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहां पे जो बहन थी वो खत्म हो गई रहती है, ऐसा घोषित कर दिया जाता है। और जो उसकी साली थी वो बेहोश थी, वो होश में आती है तो उससे नीलेश पूछता है कि क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हुई थी और नीलिमा के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसको नीतू बताती है कि रात में तकरीबन 1:30-2 बजे करीब मैं उठी थी, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए, तभी मैं देखती हूँ कि बेड पे बैठे बैठे नीलिमा ऐसे ऐसे हिल रही है और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है, कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ कर रही है। मैं उसे पूछने जाती हूँ, ऐसे उसके ऊपर हाथ रखती हूँ उसके कंधे पे कि नीलिमा क्या हुआ। जब उसकी शक्ल देखती हूँ तो उसकी शक्ल अजीब सी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसकी शक्ल देख के मैं तुरंत बेहोश हो जाती हूँ और उसके बाद क्या होता है क्या जाता है मुझे कुछ भी नहीं पता। नीतू ऐसा बताती है। नीलेश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। भाई उसकी हालत तो खराब होगी, उसकी बहन थी वो उसको कुछ भी समझ में नहीं क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है और मुझे पता लगाना चाहिए जाके वहाँ पे होटल में। नीतू बोलती है एक काम करते हैं, अपन होटल में चलते हैं, होटल के मैनेजर से बात करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है, किसने क्या किया है। ये लोग आते हैं यहाँ पे होटल में और होटल में आने के बाद मैनेजर से बात करते हैं तो मैनेजर कुछ भी नहीं बता रहा था। तो क्लीनिंग वाले का पकड़ता है ऐसे कॉलर और नीलेश और पूछता है क्या हुआ, तू हमारे रूम में ऐसे एंटर कैसे कर दिया जब तेरे चीखने की वजह से मेरी आंख खुली थी और तू वहां पे खड़ा था। तो क्लीनिंग वाला बोलता है साहब जब मैं क्लीनिंग के लिए दूसरे लोगों का रूम क्लीन कर रहा था और आपके रूम की तरफ आया तो आपका रूम खुला हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर भी क्लीनिंग कर देता हूँ, रूम खुला हुआ है, आप लोग खाली करके चले गए होंगे। लेकिन जब मैं आता हूँ आपके रूम में एंटर करता हूँ तो क्या पाता हूँ कि ये सब कुछ माहौल बना हुआ है। यानी रूम पहले से ही खुला हुआ, पहले से ही खुला हुआ था। तो वो बहुत गुस्सा करता है, मैनेजर का कॉलर पकड़ता है और उसको मारने की धमकी देता, बोलता है बता क्या हुआ, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। और तू रात में कुछ अजीब गरीब बात करने वाला था क्लीनिंग वाला और कुछ तो रूम नंबर तेरे बारे में बोल रहा, तूने मना किया, तो क्या प्रॉब्लम बता तू मुझे। तो मैनेजर बोलता है कि सर एक्चुअली उस रूम में पहले भी 2 बार कांड हो चुका है, 2 बार कोई रहने आया था और ऐसे ही संदिग्ध तरह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा। पहले भी उस रूम में ऐसा कुछ हो चुका है, हमको नहीं पता कि वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये तीसरी बार हुआ है और हम किसी को इसलिए वो रूम नहीं देते हैं। लेकिन जब आपने बोला बहुत अर्जेंट है और आप पैसे भी ज़्यादा दे रहे थे तो मैं लालच में आ गया और आपको वो रूम दे दिया। सोचो लालच की वजह से किसी की जान चली गई। हाँ, उसके बाद वो लोग सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए लेकिन सीसीटीवी फुटेज में किसी को अंदर एंटर करते हुए नहीं पाया गया। कोई भी नहीं, बाहर निकलते हुए भी कोई नहीं पाएगा, अंदर एंटर करते हुए भी कोई नहीं पाएगा। और आज तक वो गुत्थी रही कि कैसे नीलिमा खत्म हो गई थी उस रात और किससे बात कर रही थी वो। बाप रे, क्या बीता होगा ऐसे में उन लोगों के। वही तो उनके लिए, मतलब वहां पे उसके बाद से जो नीलेश है ना, वो किसी भी होटल में कभी भी स्टे नहीं किया, उसके बाद से कभी नहीं स्टे किया है यार। बेचारे लोग घूमने गए हुए थे। हाँ, कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारा ये ट्रिप हमारे ऊपर किस तरह का कहर लेकर टूटेगा। अगर थोड़ा भी अंदाजा होता तो इन लोग शायद कभी घूमने के लिए नहीं जाते। वही तो, उसने अपनी बहन खो दिया, उसकी इकलौती बहन जिसे इतना प्यार करता था उसको खो दिया, एक घूमने जाने के लिए। बहन की ख्वाहिश थी कि हम घूमने जाएंगे भैया और हम लोग नहीं तो हम तीनों साथ में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, और एक रात में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बताओ, सचमुच में यार कई बार ऐसा होता है। आप लोग अगर कहीं पे भी जाएं, कोई अनजानी जगह पर ठहरने के लिए जाएं, तो हमेशा ध्यान रखें कुछ भी चीज संदिग्ध लगे ना, कुछ भी चीज अजीब लगे तो तुरंत उसके खिलाफ कदम उठाएं। हाँ। क्योंकि कई बार आप नहीं जानते कि कोई नॉर्मल सी अजीब लगने वाली चीज आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वही तो, इसलिए हमेशा इस तरह की चीजों से सावधान रहे, सतर्क रहे। बिल्कुल वही तो, उन लोगों को नेगेटिविटी आई थी जब एंटर किए थे रूम में, तो उस टाइम पे ही उन लोगों को कोई और होटल ढूंढना चाहिए, गाड़ी में रुक जाना चाहिए कुछ भी, लेकिन उस होटल में उस रूम में नहीं रुकना चाहिए था। सही बात है। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।